हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की। तो आपका जो यहाँ पर अभी टॉपिक है फर्स्ट एड, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कंपलसरी होता है आपको पढ़ना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका सी नेट का, उसमें जो हमारा सिलेबस है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसमें हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट एड वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है इसको पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इसेंशियल थिंग्स, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इसेंशियल टॉपिक जो कि एक एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैंने इस पीडीएफ में ऐड किए हैं। आपको पढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू भी रेडी करूँगी और वो एमसीक्यू भी मैं आपके प्रैक्टिस कराऊंगी। उस वीडियो को भी आपको देखना है, वो वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी। आपको सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जो ये पीडीएफ है उसी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज होंगे। ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट एड होता क्या है। यहाँ पर मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ रेडी की है। तो जो आपका फर्स्ट एड है वो क्या होता है, तो फर्स्ट एड की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि जो फर्स्ट एड होता है वो एक ऐसी केयर होती है किसी भी इंजरी या कोई भी कुछ भी ऐसा हो जाना जहाँ पर मेडिकल केयर चाहिए होती है, लेकिन अगर उसको नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल दूर है या फिर डॉक्टर पास में नहीं है, तो हम उसे पर्सनल खुद ट्रीट कर सकें अपना फर्स्ट एड को यूज़ करके। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, फर्स्ट एड इज़ अ इमीडिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सडनली इल पर्सन अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प इज़ अवेलेबल। ठीक है, जब तक आपको प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प जो है वो नहीं मिलती है, तब तक हम उसे इमीडिएट केयर प्रोवाइड करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेना। अभी यहाँ पर आते हैं जो दूसरा टॉपिक है एम्स, कि हमारी जो फर्स्ट एड के जो एम्स होते हैं, यानी कि जो उसका पर्पज़ होता है वो क्या होता है। तो ये 3 पीज में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि पी से यहाँ पर 3 पी से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रिजर्व लाइफ। ठीक है, कि हम उसको पेशेंट की हमें लाइफ बचानी है, इसलिए हम उसको केयर देते हैं। सेकंड है प्रिवेंट फर्दर इंजरी, यानी कि आगे जो भी हमारी कंडीशन है उसको और ज़्यादा बढ़ने से रोकना है, किसी भी इंजरी को, यानी कि कोई घाव हो गया है उसको या कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसको ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो इसलिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वहीं पे स्टॉप कर देना है, इसलिए हमें फर्स्ट एड देते हैं। थर्ड है यहाँ पर पी से स्टार्ट होता है प्रीमोट रिकवरी, यानी कि रिकवरी कराने के लिए। ठीक है, ताकि फास्ट रिकवरी हो सके, हम तब जाकर उसको मेडिकल वो सॉरी अपना फर्स्ट एड देते हैं। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आते हैं प्रिंसिपल्स, कि आखिर इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि सिद्धांत जो जो चीज़ें इसमें लागू की जाती हैं। स्टे काम, यानी कि हमें जब किसी को भी केयर देनी है फर्स्ट एड वाली, तो हमें पहले तो शांत रहना है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर हम पेशेंट को हम केयर दे रहे हैं, वो केयर देने से पहले अगर हम खुद हड़बड़ा गए या फिर हम खुद होपलेस हो गए, तो हम उसको कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हमारा खुद का कॉन्फिडेंट रहना और खुद का शांत रहना इज़ मोस्ट कंपलसरी। यहाँ पर हमारी सेकंड थिंग है इंश्योर सेफ्टी ऑफ द सीन, यानी कि जगह सुरक्षित है या नहीं जांच करें। अगर हमें कहीं उसको पेशेंट है मान लीजिए जल गया है, तो उसको वहाँ पर जहाँ वो जला है उसे वहाँ पर ट्रीट नहीं करना है। अगर वहाँ पर आसपास में भी आ गए तो उसको थोड़ा सा एक जो इंश्योर सेफ्टी वाले प्लेस पर लेके जाना है जहाँ पर सब कुछ सेफ हो। ठीक है, अभी हम उसका चेक एबीसी, यानी कि उसका एबीसी चेक करेंगे, जैसे कि एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, कि उसका जो सांस है वो सही एयरवे जो उसका वो ओपन है कि नहीं है, वो सही से सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसका सर्कुलेशन है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर क्या करेंगे, उसको चेक करने के बाद हम जस्ट एक मेडिकल के कुछ भी एम्बुलेंस को या डॉक्टर को कॉल करेंगे। डोंट गिव फूड और ड्रिंक टू अनकॉन्शियस पेशेंट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं, यानी कि जो बेहोश रहते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, सांस चल रही होती है बट वो अनकॉन्शियस रहते हैं, उनको हमें कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। हैंडल पेशेंट जेंटली, जो पेशेंट होते हैं उनको अच्छे से ही उनको हैंडल करना है। ओके, एक चीज़ और, आपने इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं फिर क्या करूँगी, अभी इसके एमसीक्यू में आपके लिए रेडी करके लाऊंगी। मैंने वैसे कर लिए हैं,
फिर क्या करूँगी, एमसीक्यू हम साथ में आपको पढ़ाएंगे, तो सारे एमसीक्यू अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए आपको पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ने की नीड है। मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़्यादा दिल से इसको मैंने आपके लिए रेडी किया है, ताकि आपका जो फर्स्ट एड वाला टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं कि कितनी मिनट की वीडियो हो पाती है। मैं चाहती हूँ कि ये पूरी जो पूरा आपका जो टॉपिक है वो एक ही वीडियो में मैं कवर करा दूँ, ठीक है। ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट को हल्के में मत लेना, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आता है फोर्थ टॉपिक है हमारा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर, यानी कि जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक नर्स ही दे सकती है, डॉक्टर ही दे सकता है, घर में भी जो मेंबर्स होते हैं वो भी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो पढ़ लेते हैं। रिश्योर द पेशेंट, मरीज को ढांढस बांधना, डैट मीन्स कि मरीज को, जो मरीज है अगर वो होपलेस हो रहा है उसको तसल्ली देना, ठीक है। कंट्रोल ब्लीडिंग, अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसका जो खून जो बह रहा है वहाँ पर उसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से, एक राइट तरीके से उसको वहाँ पर उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, कैसे भी, अब वो आप समझ लेंगे बाद में। गिव सेफ पोजीशन, उसको एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उल्टा लेटा, सीधा लेटा, टेढ़ा लेटा है, नहीं, जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करे वहाँ पर उसको वैसी पोजीशन लिटानी है, ठीक है। देनी है। मेंटेन हाइजीन, हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गंदे संदे हाथों से उसकी केयर कर रहे हो, नहीं। प्रॉपर हैंड ओवर टू मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर नर्स को सही जानकारी देना। जब आप खुद उसको फर्स्ट एड दे देंगे, उसके बाद जब आप मेडिकल जो स्टाफ होता है उसको अच्छे से उसकी जानकारी देना कि इनके साथ ये हुआ था, मैंने ये कर दिया है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने भी उसको जो पेन किलर है वो दे चुके हो, फिर आप डॉक्टर को बताओ ना तो वो भी पेन किलर दे दे, तो वो डबल डबल डोज हो जाएगी, जो कि पेशेंट के लिए ठीक नहीं आती है, ठीक है। फिफ्थ है यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स, उसके फर्स्ट एड बॉक्स की जो चीज़ें रहती हैं वो क्या क्या रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है गोज़, ठीक है। गोज़ रहेंगे स्टेराइल, यानी कि कॉटन भी रह सकती है, और गोज़ तो बहुत वैसे रेयर है कि घर में रखे जाएं, लेकिन रुई होनी चाहिए, कॉटन होनी चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए ताकि किसी को ब्लीडिंग वगैरह हो तो बैंडेज उसके लिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, डेट मीन्स आपका बीटाडीन वगैरह, ठीक है। सीजर होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए, किसी भी गर्म पट्टी को बांधने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। ओआरएस के पैकेट्स होने चाहिए, किसी को बेहोशी हो गई है या फिर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है तो वहाँ पर ओआरएस की नीड होती है। ग्लव्स होने चाहिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए, और थर्मामीटर होना चाहिए उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। सीपीआर मास्क होना चाहिए, ठीक है। सीपीआर मास्क, जब हम सीपीआर प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए मास्क पहनना ज़रूरी होता है। ये सब आपका सामान है जो कि होना चाहिए ज़रूरी, ठीक है। प्राइमरी सर्वे, यानी कि जो प्राइमरी सर्वे होता है, DRABC जो रूल होता है उससे वो क्या होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, आप इसको प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। DRABC क्या होता है। D4 होता है डेंजर, इज़ द सीन सेफ, क्या जगह सुरक्षित है, ठीक है। टी का मतलब होता है डेंजर, यानी कि सुरक्षा देखना, ठीक है। रेस्पॉन्स, यानी कि क्या जो पेशेंट है वो रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट एड के जो रूल होते हैं। D4 डेंजर, यानी कि डेंजर खतरा तो नहीं है। R4 रेस्पॉन्स, कि पेशेंट जो है वो रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। A4 एयरवे, यानी कि जो उसका एयरवे है वो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, एयरवे खुला हुआ है कि नहीं। B4 ब्रीदिंग, यानी कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं। C4 सर्कुलेशन, यानी कि जो उसकी पल्स आप चेक करेंगे वो पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। DRABC, DRABC, इसे लिख लो, अच्छे से याद कर लो। D4 डेंजर, R4 रेस्पॉन्स, A4 एयरवे, B4 ब्रीदिंग एंड C4 सर्कुलेशन, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आगे चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट एड में ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्लीडिंग के क्या क्या टाइप होते हैं। RTL, जो हमारी ब्लीडिंग है वो RTL हो सकती है और वीनस हो सकती है और कैपिलरीज हो सकती है, क्योंकि हमारा ब्लड इन्हीं में रहता है। तो जो RTL जो ब्लीडिंग होती है वो ब्राइट रेड, यानी कि जो रेड है, जो ब्लड होगा वो थोड़ा सा ब्राइट कलर का होगा, ठीक है। धमनियों से तेज चमकीला लाल खून निकलेगा। मैंने हिंदी इसलिए ऐड की है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे हिंदी में भी समझ सके जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं। वीनस, यानी कि जो हमारी वेन्स होती हैं उसमें डार्क रेड कलर का ब्लड है जो वो बहेगा, हमें समझ जाना चाहिए कि वो वीनस से हो रही है, यानी कि डीप हो रही है। स्टडी फ्लो, ठीक है, यानी कि
लगातार बहता रहेगा। ओके, कैपिलरीज जो होती हैं स्लो ओजिंग, यानी कि धीरे धीरे रिश्ता हुआ खून कैपिलरीज से, ठीक है, हल्का हल्का सा, ठीक है, वो कैपिलरीज से आएगा। अब हम उसमें फर्स्ट एड कैसे देंगे? किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, यानी कि उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब दबा लेंगे उसको। एलिवेट द लिम्ब, घायल अंग को ऊपर उठाएं, यानी कि जहाँ जिस भी, अगर ये मान लीजिए हमारी ये हमारा हैंड है और यहाँ पर हमारा ब्लीडिंग हो रही है, तो हम इसको ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे, ऊपर की तरफ उठा लेंगे, ताकि जो फ्लो है वो अगर हम नीचे की तरफ करेंगे तो फ्लो उसमें बढ़ जाएगा और वो ब्लड जो है वो ज़्यादा बहेगा, लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ इसको मूव कर लेंगे, उठा लेंगे, तो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। क्लीन एंड बैंडेज, साफ करना और पट्टी बांधना है, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है, इसमें मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाती थी पहले। तो ये इसकी लाइन का मतलब ये है कि दबाव डालना, दैट मीन्स उसको पकड़ना, ठीक है। ओके, अच्छे से उसको प्रेशर से जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है उसको दबा देना उस हाथ वहाँ से। टेक टू हॉस्पिटल इफ़ सीवियर, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। ये इसकी फर्स्ट एड होती है जहाँ भी ब्लीडिंग होती है। अब आती है बात बर्न की, यानी कि अगर कोई जल जाता है तो हम क्या क्या उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे अभी, और फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे कितने टाइप का हमारा बर्न होता है, ठीक है। तो जो हमारा बर्न है उसके टाइप देख लेते हैं। तो बर्न यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री यानी कि वो रेड रेड रहेगा, सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर्स हो जाएंगे यानी कि छाले, थर्ड डिग्री में हमारा डीप टिश्यू डैमेज, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाएगी, यानी कि जल जाएगा, ठीक है। ये हमारी थर्ड डिग्री होती है, ठीक है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें बहुत सारा ब्लर दिख रहा है, नीचे पढ़ेंगे हम। फर्स्ट एड देखते थे। फर्स्ट एड में क्या करेंगे, कोई जल गया है तो उसमें हम फर्स्ट एड उसको कैसे देंगे? कूल विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, ठंडे पानी से ठंडे पानी से ठंडा करना है उसको। डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स, जो उसमें छाले पड़ गए हैं उन छालों को नहीं फोड़ना है। अप्लाई क्लीन ड्रेसिंग, ड्रेसिंग साफ पट्टी बांधनी है, लगानी है, साफ करना है उसको। केमिकल बर्न्स वॉश विद वाटर, केमिकल जलने पर पानी से धोएं, यानी कि केमिकल से जल गया है तो उसको पानी से धोना है, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट एड होता है। ये आप छोटी चीज़ मत समझना जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि यही ऐसे इससे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे कैसे एमसीक्यूज बनते हैं। बस अभी आप इसके बाद जो पार्ट 2 है आप देखना, फर्स्ट एड रिलेटेड टू एमसीक्यू, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, उसके बाद फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ाने के बाद एमसीक्यू पढ़ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर, अगर किसी को फ्रैक्चर आ जाता है तो हम वहाँ पर कैसे फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड करेंगे, और फ्रैक्चर कि क्या क्या साइंस हैं। अगर किसी को फ्रैक्चर होता है तो पता तो चलेगा नहीं, हड्डी अंदर से टूटी है तो क्या होगा? सबसे पहले पेन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा। स्वेलिंग यानी कि सूजन भी हो सकती है वहाँ पर। डिफॉर्मिटी यानी टेढ़ापन, यानी कि जो उसका साइज होता है वो उसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है साइज में, ठीक है। लूज ऑफ मूवमेंट, यानी कि हम उसको हिला नहीं सकते, अगर हिलाते हैं तो दर्द होता है। तो ये तो होते हैं साइन हमारे फ्रैक्चर के। फर्स्ट एड हम क्या देंगे फ्रैक्चर में? सबसे पहले इमोबिलाइज लिम्ब, यानी कि उसको मोबिलाइज नहीं करेंगे, जो भी हमारा जहाँ फ्रैक्चर आया है उसको एक ही जगह पर स्टे रहने देना है। यूज़ स्प्लिंट, स्प्लिंट होता है एक पट्टी टाइप होता है, यानी कि उसको पट्टी टाइप होता है, उसको एक अगर हैंड में फ्रैक्चर है तो उसे बांध देंगे, उसे कपड़े से बांध देंगे स्प्लिंट के द्वारा, ताकि उससे जो मूवमेंट है वो ना हो सके और वहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। कोल्ड कंप्रेस, यानी कि ठंडी पट्टी रखें, जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर आपको ठंडी पट्टी रखें ताकि जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो सके। रेफर्स टू हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल को रेफ़र करना है क्योंकि वहाँ पर ही एक्सरे वगैरह होगा और जो उसकी जो जांच है वो अच्छे से हो पाएगी और फिर वहीं पर ट्रीटमेंट होगा। फ्रैक्चर का यही आपका फर्स्ट एड है। अब आता है सीपीआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन हाँ, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी विद एग्जांपल, क्योंकि सीपीआर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। लेकिन इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट एड से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाएं, लेकिन मैं डीप नहीं पढ़ा सकती, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सीपीआर, एक चीज़ की रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ कि वीडियो अच्छी है, आपके काम की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी हम सीपीआर की बात करते हैं कि सीपीआर क्या होता है। सीपीआर की फुल फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन, ठीक है। ये हमारी सीपीआर की फुल फॉर्म होती है और ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछी जाती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में लिख लो। जितने भी शॉर्ट नोट्स मैं बता रही हूँ यहाँ पर सारे सारे शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी में
बनाना शुरू कर दो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स रहेंगे, रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे तो फिर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो स्टेप्स रहते हैं आपके सीपीआर के वो क्या रहते हैं? सबसे पहले आपको जो सीपीआर करने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है, चेक रेस्पॉन्स, यानी कि उसको रेस्पॉन्स चेक करना है। हेलो, हाय, आप सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे रेस्पॉन्स चेक करना है कि आपका पेशेंट जो है कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस तो वो है ही, लेकिन किस सीवियर लेवल पर वो अनकॉन्शियस है। अगर वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब आपको सीपीआर प्रोवाइड करना है। कॉल फॉर हेल्प, उससे पहले सीपीआर देने से पहले आपको कॉल कर देनी है, ठीक है, अपने डॉक्टर्स को या फिर एम्बुलेंस को कॉल कर देनी है। 3 चेस्ट कंप्रेशंस, यानी कि आपको 30 बार आपको जो उनकी चेस्ट है उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ, फिर आपको वहाँ पर 2 बार सांस देनी है, ठीक है, बीच बीच में। ओके, रिपीट साइकिल 30 और रेशियो 2, ये इसका रेशियो होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि जो सीपीआर का रेशियो क्या होता है, तो 30 रेशियो 2 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यही, अगर जब तक उसको पेशेंट जब तक उसको सर्कुलेशन नहीं हो जाता है, तब तक वो सांस नहीं ले पाता, तब तक आपको ये जो साइकिल है वो रिपीट करते रहना है, ठीक है। ये हमारा होता है सीपीआर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है फेंटिंग। अगर कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है, ठीक है, बेहोश हो जाता है तो उसको कैसे फर्स्ट एड देनी है? तो अगर कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसको हमें क्या करना है, पहले लेटाना है, ठीक है। फिर एलिवेट लेग्स, पैर ऊपर उठाने हैं, ठीक है। लूजन टाइट क्लॉथ्स, यानी कि जो जो कपड़े उसने पहने हुए हैं उनको ढीला कर देना है अगर टाइट हैं तो। गिव फ्रेश एयर, फिर ताज़ी हवा देनी है, ठीक है। मतलब पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इज मोस्ट कंपल्सरी थिंग। इस चीज़ के बिना तो पेशेंट ठीक हो ही नहीं सकता। आप उन्हें कितनी भी मेडिसिन दे रहे हो, कितनी भी केयर कर रहे हो, जब तक आप उसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं दोगे, कंफर्टेबल पोजीशन नहीं दोगे, वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी उसको डिजीज़ हो या कोई भी परेशानी होगा, किसी को सांप काट ले तो फिर आप कैसे उसको केयर प्रोवाइड करेंगे? 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। फर्स्ट एड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो पेशेंट है उसको शांत करेंगे, उसको बोलेंगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अभी जहर निकल जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। उसको शांत देना है, तसल्ली देना है आपको। इमोबिलाइज लिम, जो पैर है उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, हाथ जहाँ भी उसको काटा ज़्यादा हिलाना नहीं है उस पार्ट को। डू नॉट कट द सक, जो उसको ना तो काटना है उस पार्ट को, ना ही उसको चूसना है। कभी आप ही सोचो कि मैं ही जहर निकाल देता हूँ फिल्मों की तरह, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टेक अ हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। इंसेक्ट बाइट, कीड़े का डंक, तो अगर है जो कीड़े का डंक है, ये पता नहीं लाइन कैसे ऐड हो गई है, इसे काटो। क्लीन एरिया, एरिया को साफ करना है। और अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, यानी कि ठंडी पट्टी लगानी है, ठीक है। लेकिन ये जो सांप के काटने पे हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, पेशेंट को शांत रखना है, उसको काटना है, चूसना नहीं है, अस्पताल लेके जाना है। जो हम ये चीज़ हम आपने देखी होगी कि किस सांप ने काटा है, अगर ये चीज़ पता चल जाए तो डॉक्टर उसे अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। उसका जहर जो है उसे वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उससे फिर ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। तो सांप कैसा था उसे देखना है, सांप कैसा था अगर आप पता लगा पाते हो तो, और फिर डॉक्टर को बताना है, ठीक है। फिर है पॉइजनिंग, अगर किसी ने जहर खा लिया, कि किसी ने जहरीला खाना खा लिया, तो वो कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे? तो आइडेंटिफाई पोजीशन, सबसे पहले उसका जहर पहचानेंगे कि जहर है कैसा, उसने क्या खाया था, उसके खाने में कोई मिलावट थी या फिर उसने कुछ और खा लिया है, ठीक है। डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग, उल्टी ना करवाएं, ठीक है। उसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाना है हमें, उसको सुरक्षित हो तो दूध या पानी दें और अस्पताल लेके जाना है। किसी ने पॉइजन खा लिया है ना, पॉइजन ले लिया है, तो सबसे पहले तो आप पॉइजन देख लो कि घर पे जो क्या चीज़ उसने इंटेक करी है जिससे उसे ये प्रॉब्लम हो रही है, हम, ठीक है, जो हमें पता चलता है। उसके बाद फिर हमें उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाना है, ठीक है। और खुद उसकी डॉक्टर मत बनना आप, ठीक है, खुद डॉक्टर मत बनना। चॉकिंग, यानी कि दम घुटना, किसी का सांस घुटना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी को अगर सांस घुट रहा है तो उसकी पीठ पर थपथपी देनी है और उसके पेट पर जोर देना है, ठीक है। अगर किसी को बिजली का करंट लगता है तो क्या करना है, सबसे पहले पावर ऑफ करनी है। ये नहीं कि जाके अपने पेशेंट को पकड़ लिया, नहीं, उसको पकड़ने से पहले आपको पावर ऑफ करनी है। पावर ऑफ करने के बाद ही आप पेशेंट को देखना, यानी कि जो जो भी पेशेंट नहीं बोलेंगे, जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है। यूज़ वुडन स्टिक, आपको लोहा नहीं पकड़ना है या फिर कोई ऐसा जो कि हमारे जो
मेटल होते हैं उनको नहीं टच करना है, उनसे नहीं, लकड़ी की छड़ी से अलग करना है, यानी कि लकड़ी का यूज़ करना है, उसमें कोई भी करंट जो है वो नहीं आएगा। चेक ब्रीदिंग, फिर उसकी सांस जो है वो चेक करनी है, अगर ज़रूरत होती है तो आप जो सीपीआर ऊपर पड़ चुके हैं वो सीपीआर देना है, ठीक है, उसकी छाती को दबाना है और सांस देना है, ठीक है। अब आता है शॉक। जो शॉक होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है शॉक, ठीक है, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो पीली पड़ जाती है और पसीना आने लगता है, पसीना जैसे छूटना बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी पल्स है वो वीक हो जाती है। उसमें फर्स्ट एड हम क्या देंगे, सबसे पहले पेशेंट को हम सीधा लिटाएंगे, फिर उसको अ, उसके पैर ऊपर रखेंगे, ठीक है, और खाना पीना नहीं देंगे, ठीक है। उसको हम सीधा फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और फिर हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप इनकी जो है वो बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़े से शॉर्ट नोट्स हैं जो कि ऊपर हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर ये एक शॉर्ट नोट क्विक रिवीजन के लिए बना दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे बोलती हूँ, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, और एमसीक्यू वाली क्लास मिस मत करना। मैं एमसीक्यू वाली क्लास जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, अपलोड हो चुकी है, जाकर चेक कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय।